मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू वर्क फॉर मनी बिकॉज यू नीड मनी, बट एक चीज है कि अगर आप लाइफ में हार्ड वर्क करें, अपना 100% दे, ईमानदारी से काम करें, पैसे खुद आएंगे. यू डोंट हैव टू रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू. यूजुअली जो कश्मीरी रोड की हिस्ट्री है वो मैं आपको बताती हूँ. यूजुअली कश्मीरी रोड तब लिया जाता था जब बच्चा क्रॉल करने लगता था, कहते थे शुरू कोठामुत. अच्छा, हाँ, तो वही कोठ आने पे बच्चे के घुटने पे वो तोड़ दिया जाता था रोड. हाँ, कश्मीरी रोड. उसने कहा था कि choices makes you responsible and choicelessness makes you blame. I have seen मतलब a lot of criticism, but I've also seen that we have a thing here that we kind of empower women very properly here. Of course, that is the thing. We do have patriarchy, but and unemployment is just a mindset जिससे हमें लड़ना चाहिए. और उससे सिर्फ हम ही लड़ सकते हैं, और आप खुद लड़ सकते हो, और कोई नहीं लड़ सकता है. But at the same time, we are at the peak of unemployment. This is Kashmir Life और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त उमायमा ऋषि. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खुश होंगे. नाज़रीन, जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इंजीनियर है, but her heart whispered that she wasn't meant for spreadsheets. Spatulas were her goal. I am talking about Sunny Smiles ki Syed Mehtab Munir, where she is courageous, she is love, she is determination, and she means business. अस्सलाम वालेकुम. हाय उमायमा. सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. Okay. अगर आपकी लाइफ एक केक होती तो वो कौन सा फ्लेवर होती? नहीं, मैंने गलत सवाल पूछा. नहीं, ठीक पूछा. ओके. मेरा लाइफ केक होती. See, it would have, I love chocolate. It would have been red velvet right now because it appears bright, but it's not tasty inside. So I guess people I disagree. I'm getting one for you, so you can try it. Okay, let's try this red velvet because I don't like red velvet. I'm so sorry. No offense. I don't know. I just think कि it's tasteless. Am I wrong? मेरे हिसाब से red velvet is a balance of flavors. It's like how you make it. आप रेड वेलवेट की स्पेशलिटी वही है कि उसका टेक्सचर पहले वेलवेटी होना चाहिए, उसके बाद जो उसकी क्रीम है वो उसका मेन स्टार है. अगर आपने वो क्रीम अच्छे से बनाई तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका नेक्स्ट फेवरेट केक हो सकता है. Okay, so let's go ahead. Tell me something about yourself. Basically, I was a really happy-go-lucky person since childhood. Art was something that always fascinated me, be it in school. मैं हमेशा स्कूल में आर्ट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी, या घर पे बहुत बेकिंग वगैरह करती थी. मैं जब वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स वो होम साइंस की वो चीज़ें लेके स्कूल में निकल के आते थे, तो उनको देख के वो आंखें चमकती थी मेरी. तो सेम वो कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी चीज़ें एक इंस्पिरेशन थी मेरे अंदर. तो मैं जब भी घर जाती थी, आई यूज्ड टू ट्राई डिफरेंट केक्स, डिफरेंट बिस्किट्स एंड कुकीज. अच्छा, तो ये बचपन से था? हाँ, ऑफ कोर्स. हमारे घर में जब नया एक ओवन आया back in 2007 when I was in 6th class. Okay. तो तब से मैंने ट्राई किया कुछ बनाना. तो मैं जलाया बहुत बार, बट इवेंचुअली अच्छी चीजें भी बनाई. टीवी पे मैं देखती थी वो साइड सर्फ केक स्टूडियो या वो नाटली वगैरह, उनको देख के मुझे इतना अच्छा लगता था. आई यूज्ड टू थिंक क्या मैं कभी ये बना सकती हूँ. बट जैसे कि आपको पता है कश्मीर में आपको करियर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं. That is true. तो आपको पता नहीं होता है कि आप इसको एज अ करियर ले सकते हो. मतलब you have a lot in mind, but you don't know if you can opt for this as a profession. Of course. That is true. So where did you do your schooling from? I have done my schooling from Presentation Convent. So yeah. Once a convent, always a convent. Always a I have done it convent. so many times on this show. I mean, let's call the whole convent here now. हम पूरा रियूनियन यही करा देंगे. Okay, so schooling आपकी Presentation Convent से हुई है. And what happened ahead was like जो नॉर्मल कश्मीरी के साथ होता है. I was a good student, rather a bright student. मैं हमेशा अच्छे वो 90% से ऊपर ही लाती थी, उससे कम कोई स्टैंडर्ड नहीं था. तो my mother was like तुम इतना अच्छा पढ़ती हो तो ले लो मेडिकल, ले लो मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल ले लो. हाँ, तो मेडिकल प्लस नॉन मेड, मेरा मेड भी था और मेरा मैथ्स भी था. तो मैंने वो दोनों लिए और
12th में उतना खास परफॉर्म नहीं किया ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट दैट वाज द ओनली ईयर जिसमें मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया. बट देन आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग. So after 12th you हाँ, just went for engineering. Okay. तो मैं इंजीनियरिंग के लिए चली गई. तो मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक इन, उससे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की. Okay. तो आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट. लाइक आई यूज्ड टू बी इन टॉप 8 स्टूडेंट्स ऑफ माय बैच. Lovely. But I was never first because what drives you to be the first is your passion, and it was never my passion. तो That is true. वो So चीज़ was it था. something that it was you were doing it just for the sake of doing it, Yeah. right? It was not something कि yes you were passionate about. Of So course. माँ बाप ने बोल दिया कर लो, so you went away. बट मेरी पहले से एक आदत थी, अगर मैं कुछ करूंगी तो मैं पूरे दिल से करूंगी. आई विल डू इट होल हार्टेडली. So you were trying your best. आई ट्राइड माई बेस्ट. बट कहीं ना कहीं जब मैंने अपनी डिग्री खत्म की एंड आई स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर गेट, दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट. बिकॉज वो जब आपको किसी एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए मोटिवेशन तब आती है जब आपका एक गोल आगे फिक्स्ड होता है कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू क्रैक दिस, सो या मैं ये करना चाहती हूँ. आई लिटरली वेंट ब्लैंक. मैं किताबें खोल के मैं खो गई. मुझे समझ नहीं आया कि मैं लाइफ में क्या करना चाहती थी. That was the time when I started a journey within myself. कि कौन सा चीज ऐसा है जो मुझे खुश करता है, कुछ ऐसा जिससे मैं भी खुश रहूं और like जो practical भी हो. Yes. Like आप खुशी So से. was that the moment that you thought like no this is not my calling? हाँ, मुझे वो कॉल आई कि दिस इज नॉट मेंट फॉर मी. एक तो मुझे लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना था, बिकॉज मुझे किसी से आज तक लाइफ में मांगना नहीं आया है. बी इट माई पेरेंट्स, Yes, that is अल्हम्दुलिल्लाह true. उनने कोई कमी नहीं रखी That है लाइफ happens. में. That happens. बट आई कैन नॉट आस्क. तो वैसा रहा कि मैं अपने साथ सोचती रही कि मुझे क्या ऐसा क्या है जो मुझे खुश भी करता है, मुझे अच्छा भी लगता है, मैं इंजॉय भी करती हूँ. देन मुझे लगा कि like I like art, I like making things, and then my sister told me, Mehta, why don't you try this? तो मैंने कहा बाजी are you sure? उसने बोला मेहता try it. मैं तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें सपोर्ट. But you were also at the same time experimenting घर पे कि मुझे कुछ तो बनाती होंगी आप. हाँ, वो तो मैं हमेशा से, आई वॉज अ वेरी नाइस कुक, तो मैं चीजें बनाती रहती थी, तो वैसा कुछ था नहीं. घर पे कोई सेलिब्रेट, ईद पे हमने आज तक कभी मिठाई बाहर से नहीं लाई है. खुद बनाते थे. हाँ, हर ईद पे मिठाई भी मैं घर पे बनाती थी, केक्स, कप केक्स, वो सब हम. इनफैक्ट मेरे मौलवी साहब थे जो मुझे बचपन में कुरान पढ़ाने आते थे, वो अभी तक हर ईद पे हमारे घर आते हैं क्योंकि उनको पता है आपने घर का बनाया होगा. एंड इवन माई एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे पापा के कजन के बच्चे, वो भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि हम तुम्हें प्योर खिलाने इनके घर ले जाएंगे. तो हाँ, सो वो था कि फिर मैंने सोचा कि बहन ने भी बोला कि नहीं तुम ट्राई कर लो, इट्स ओके इफ यू फेल. इस चीज में मैं एक ब्राउनी पॉइंट अपनी बहन को दूंगी, उसने मुझे बहुत पुश किया. शी वाज लाइक मेहताब यू कैन डू इट. सो हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू? वी आर जस्ट two sisters. Two sisters, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. Alhamdulillah, yes. तो शी टोल्ड मी कि मेहताब ट्राई इट. फिर मैंने थोड़ा मम्मा को कन्विंस किया, मम्मा को मैंने बोला, तो इट टुक मी लाइक 6 to 7 months टू कन्विंस देम. 18 में मेरी डिग्री खत्म हो गई. 19 So you did your BTech properly? हाँ, I did. Okay. हाँ, Okay. with very nice. I had a 8.9 CGPA. So I had a nice CGPA. You were satisfied, yeah. हाँ, मम्मा ने मुझे डिग्री तो कर ली. हाँ, मम्मा ने मुझे बहुत पहले बोला था कि तुम डिग्री करो, जो करना है उसके बाद कर लेना. तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा ये रही डिग्री, अब मुझे करने दो जो मुझे करना है. So yeah, उसके बाद मैंने मम्मा को कन्विंस किया, तो उसको कन्विंस करना इजी था, पापा को कन्विंस करना मुश्किल था. That is true. तो मैं जब पापा के साथ टेबल पे बैठी ऑपोजिट में, आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, आई टोल्ड बाबा कि मैं ऐसे एक जगह ट्रेनिंग करने जा रही हूँ. मतलब मेरी फैमिली इज लाइक नॉर्मल फैमिली. तो मैंने बाबा को बोला बाबा आई नीड 2 लाख रुपीज, मुझे फीस चाहिए उसके लिए. बाबा इज लाइक 2 लाख मीन्स अ लॉट फॉर अस, फॉर अ नॉर्मल फैमिली इट मीन्स a lot. Yeah. तो माई फादर वॉज लाइक मेहताब तुमने इंजीनियरिंग की, बोला अब नहीं करनी है, तुमने फिर से 2 लाख लेके फिर मुझे दोबारा ये मत बोला कि ये भी नहीं कर. मैंने कहा नो बाबा प्लीज ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं एक बार हमारा एक यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप हुआ था. दैट वाज अ वेरी लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर मी. दैट वाज अ वेरी नाइस. वो बहुत अच्छा वर्कशॉप था. उसमें उसने एक बात बोली थी उस बंदे ने, उसने कहा था कि चॉइसेस मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल एंड चॉइसलेसनेस मेक्स यू ब्लेम. तो उस टाइम आई टोल्ड माई फादर दैट आई एम मेकिंग अ चॉइस एंड आई विल मेक श्योर दैट आई प्रूव इट राइट. तो वो डिसीजन था और आज का दिन है.
अल्हम्दुलिल्लाह You मेरे are पेरेंट्स का satisfied. बहुत सपोर्ट रहा है, शुक्र खुदा का. So what was the spark like? What was the moment? जर्नी शुरू कहाँ से हुई सनी स्माइल्स की? सनी स्माइल की जर्नी की शुरुआत मैंने पहले ट्रेनिंग से की, क्योंकि आई डेंट वांटेड टू स्टार्ट इट रॉ. मैं बहुत साल से एक्सपेरिमेंट करती आई हूँ बेकिंग में, बट इट वाज नेवर अ परफेक्ट रिजल्ट फॉर मी. और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा रेसिपीज भी नहीं होती थी लॉन्ग बैक इन 2018-17. आजकल तो बहुत इंटरनेट ये हो गया है. Exactly. बट ऐसा रहा कि फिर सबसे पहले मैंने स्टार्ट ट्रेनिंग से किया. ट्रेनिंग के बाद So you अब पहली चीज जो आपने की, you started with the training only. Okay. You बिकॉज went for आई डेंट training. वांटेड टू Okay. स्टार्ट इट रॉ. मुझे आते ही अच्छा करना था, क्योंकि नेगेटिव नहीं चाहती थी मैं कि कोई भी ओपिनियन लोगों You का. wanted to learn. हाँ, आई वांटेड टू लर्न जो That भी is great. बेसिक्स होते हैं. देन आई केम बैक एंड आई मैं बड़ी ड्रामेटिकली, बिकॉज जिस दिन मेरी टिकट थी उससे एक दिन पहले ही बोला कि सारे एयरपोर्ट बंद हो गए, क्योंकि कोविड आ गया. कोविड आ गया, एयरपोर्ट्स. आई डोंट नो कौन सी सिफारिश लगाई, कहाँ से टिकट मंगवाई, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई केम बैक. तो मैंने फिर उसी कोविड में ही स्टार्ट किया. आफ्टर अ क्वारंटीन ऑफ 14 days, देन आई स्टार्टेड माय बिजनेस इन April 2020. April 20. So it was COVID when you started it your was journey. COVID, Okay. but COVID was a blessing in disguise for me. Because although जबकि कोविड में life was very harsh, Yes. मतलब people Everybody were was losing at their home. jobs, मतलब it was very like negative thing all Yes, around. yes. बट इसमें क्या था, इसमें सारी दुकानें बंद थी. तो पीपल वो सो लाइक ग्रेश माहौल था हर जगह. पीपल वो लाइक हम क्या करें, तो वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी खुशियां तलाश करने लगे. That is true. तो वो सोच रहे थे कि चलो अब बर्थडे ही घर पे सेलिब्रेट करते हैं, बट दुकान नहीं थे और दुकानों पे यकीन भी नहीं कर सकते थे. तो अब सबको जब पता चला, मैंने फेसबुक पे ग्रुप में डाला, लेडीज ग्रुप में, यकजुट में, कि आई बेक केक्स. Yeah. तो पीपल वर रियली हैप्पी. Quite a prominent group that I've heard हाँ about. हाँ, इट वाज स्टार्टेड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड हनाज. Okay. हाँ, शी इज माय बैचमेट इन कॉन्वेंट. Okay. तो मैंने उसमें डाला कि ऐसे आई मेक केक्स. तो पीपल वर रियली हैप्पी. तो कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, तो दे कॉल्ड मी. अब पता था घर पे लड़की बना रही है, साफ सुथरी तरीके से बना रही है, कोविड का भी कोई इश्यू नहीं है. तो बहुत लोगों ने मुझे पहले अप्रोच किया. इनिशियली जो मेरे लोकल डॉक्टर्स वगैरह थे, फिर उनको टेस्ट अच्छा लगा, फिर वो वर्ड ऑफ द माउथ से साथ साथ फैल गया. So you started this at home. हाँ, आई स्टार्टेड इट एट होम, इन माई होम किचन, विद माई होम ओवन, जो मेरा घर का ओवन था, जो वही 2007 में मंगवाया था, पुरानी स्टोरी में. Oh God. तो मैंने उसी से सारा शुरू किया. तो पहले ऑलमोस्ट 70 to 80 केक्स मैंने उसी ओवन में बनाए होंगे. 70 to 80. हाँ. Okay. तो ऐसा था कि All during COVID. हाँ, ऑल ड्यूरिंग कोविड. नहीं, 70 to 80 तो मैंने 2-3 महीने में ही शुक्र अल्लाह का बना लिए. So see, अगर अभी हम देखें अभी की जर्नी, like you have a proper cafe now, isn't it? See where you started and see where you've come. Isn't this a blessing? हाँ, इट वाज इतना इजी भी नहीं था. बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स. अभी मैं आऊंगी ना उस पे, obviously. क्योंकि जब मैंने कोविड में स्टार्ट किया, दुकानें नहीं थी, दुकानें बंद थी. माय मामू went to कोकर बाजार. Like he is so sweet. मतलब मैं मामू का ये कभी नहीं भूल सकती. He went to कोकर बाजार, फिर उनके गोडाउन में से माल निकाला, और वो भी सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, बॉक्सेस नहीं थे. How did you manage to get the products and materials? अल्लाह की मेहरबानी थी और मामू की साथ में जो कोकर बाजार में. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, I have a very supportive family. So was your father satisfied then when it happened all of a sudden? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे पापा ने जब देखा कि रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा आ रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. ऑल्दो स्टार्ट में रिलेटिव्स वर लाइक, वंशा ऐसे हाई कांदरकारी करून. Oh God. लिटरली पीपल वर लाइक, एक एग्जाम फॉर्म भरना है, पाची कुर्सी पर बिहुन तो साइन ना करून, तुमसे चेक असल परान से क्या शिवनुन, वंशा ऐसे हाई कांदरकारी करून. So people used to taunt you, right? ऑफ कोर्स. नहीं, आज वही लोग हैं जो बोलते हैं कि इच्छा सा इनको. बट एनीवेज, डजंट मैटर. Such is life. And कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. That is true. But hey, it's okay. उनकी भी गलती नहीं है. उनने कहीं ना कहीं एक लाइफ को एक अलग तराजू में देखा था. आज से 30 साल People पहले, have different perceptions. Of course. They have very different outlooks. Of course, उनके टाइम लाइफ डिफरेंट थी. तब जॉब से, गवर्नमेंट जॉब एक बहुत बड़ी चीज लगती थी लोगों को. We have the vanishing सरकारी नौकरी now. Of course, क्योंकि है ही नहीं. क्योंकि है ही नहीं. People used to rely on that, no? Of course, अब है ही नहीं. आपको जो करना है अपने लिए करना है और अपने लोगों के लिए करना है. Exactly. वो एक मेन मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए. मतलब जोक्स अपार्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह, व्हेन आई एम स्टैंडिंग टुडे हियर, आई हैव लाइक 20+ people डिपेंडिंग ऑन मी.
be it any situation, be it So you are even employing more than 20 people. हाँ, under you. alhamdulillah. Okay. Directly 20 people are involved, indirectly many. Mhm. Be it suppliers, be it drivers, Yes. be it Swiggy riders. Indirectly many people are involved. Directly तो 20 है. But alhamdulillah कहीं ना कहीं आप बाइस बनते हैं उनके जरिए, उनके like कमाई का. You create देने- हाँ, opportunities. देने also. वाला तो अल्लाह Yeah. ताला है, आप बस एक जरिया बनते हैं. That is true. That is true. वो That is चीज very, रहती very है. true. इसमें ये चीज होती है कि आपको अपने लोगों के लिए खुद काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरियां नहीं है. So I have a question before I move ahead. What was it that baking gave you that engineering wouldn't have? It gave me a satisfaction, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि आई एम डूइंग समथिंग विच आई लव. देखिए क्या होता है, आप जब कोई काम करते हैं और उसमें आपको अगर सक्सेस मिले या ना मिले, कहीं ना कहीं आपको होता है कि आपको उससे ब्रेक चाहिए, आप थक जाते हैं. आप जब कोई काम करें ना, फिर देखिए हाँ हो गया, बस हो गया. बट इट इज समथिंग, अगर मुझे गाली भी पड़े, ताली भी पड़े, कुछ भी पड़े, दिस वर्क ड्राइव्स मी. मुझे हर दिन जब मैं वो मोटिवेशन से उठती हूँ कि नहीं आज मुझे कल से बेहतर करना है, वो चीज मुझे बेकिंग देती है. इट गिव्स मी लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट. हर दिन में एक पैशन है ये मेरा. इट गिव्स It मी looks like you're quite हैप्पीनेस. optimistic of things as well. हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ, आई एम ऑप्टिमिस्टिक. People should be like that. People ऑफ should be like कोर्स, that. आपको लाइफ में कुछ हासिल करने का वो मुद्दा होना नहीं चाहिए. मुझे बचपन से शौक था कि लोग मुझे जानने चाहिए, लाइक मेरे काम के लिए. money was always the secondary thing which is in my life. मुझे लगता है कि अगर You आप were never hard- after money. हाँ, of course, अगर आप हार्ड वर्क करें, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू वर्क फॉर मनी बिकॉज यू नीड मनी. बट एक चीज है कि अगर आप लाइफ में हार्ड वर्क करें, अपना 100% दे, ईमानदारी से काम करें, पैसे खुद आएंगे. You don't have to run after money. Money will run after you if things go well. That is true. वो चीज़ If you है. have that mindset. हाँ, of That course. is true. That is true. So मुझे बता दीजिए, you started in COVID, right? In 2020, and slowly you moved ahead. Then ऐसा कौन सा वक्त आया जब आपको लगा कि नहीं, मुझे इसको एक प्रॉपर बिजनेस में खड़ा करना है, मुझे एक अपनी बेकरी होनी चाहिए? उसमें मेहनत तो काफी लगी होगी, स्ट्रगल्स भी होंगे काफी ज्यादा. तो वो कैसे इसकी हुआ? भी एक क्यूट सी स्टोरी है. तो पहले मैंने अपने घर पे किचन में किया. फिर मुझे लगा कि घर पे मेहमान हमें बहुत आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. आज शुगर यून सुनवारिया, तो वो बहुत माशाल्लाह. इंटरफेयरिंग हो जाता था. लोग आते थे जाते थे. फिर मैंने घर पे एक सेपरेट किचन बनाया, लाइक For this only. हाँ, Okay. फॉर दिस पर्पस Okay. ओनली. Okay. तो आई यूज्ड टू वर्क देयर. बट एक पॉइंट के बाद क्या हुआ, जब मैं उधर से काम करती थी, मेरा ऑनलाइन वर्क इट वाज गोइंग वेल. ऑल्दो जगह कम थी बट आई वाज मैनेजिंग थिंग्स. Okay. फिर क्या हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 21 में मेरा रिश्ता हो गया. Okay. तो या शुक्र अल्लाह बात का, पक्की हो गई. हाँ बात पक्की हो गई. अरेंज मैरिज थी तो शुक्र अल्लाह का रिश्ता हो गया. बट उसके बाद क्या हो गया, मेरा हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह, आई जस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर हिम बिकॉज ही इज वेरी सपोर्टिव. Okay. लाइक इफ आई हैव विंग्स, ही इज द विंड बीनीथ देम. तो ही सपोर्टेड मी अ लॉट. ही सेड अगर आपके अंदर ये चीज है तो व्हाई आरंट यू एक्सप्लोरिंग मोर. तो फिर मेरे हस्बैंड की हेल्प की वजह से हमने क्या किया, हमने बहुत मेहनत की ढूंढने में जगह. फिर हमने एक रेंट पे एक प्लेस सर्च की Okay. जहां हम So it as a- also started with your. हाँ, it started with my husband. He has Okay. always So he's the been- backbone हाँ, also. he's the driving force Okay. behind me. Mm-hmm. तो we started searching for a place and अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो जगह मिल गई. अच्छा. तो एक रेंटेड स्पेस मिली जहाँ पे हमने अच्छे से प्रॉपरली ऑपरेशन स्टार्ट किया. फिर उसके बाद शुक्र अल्लाह का वी गॉट मैरिड इन 22. फिर 22 में शादी होने के बाद तो वो अपना जॉब भी करते थे, मैं अपना ही काम करती थी. तो एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. बट देन वी डिसाइडेड कि मेहता उस इन एंडिंग 2022 वी सेड मेहता लेट्स ओपन एन आउटलेट. बट मैंने उसको बोला मेरे से नहीं होगा अकेले. तो ही टोल्ड मी आई एम ऑलवेज विद यू, तो लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई इट. लाइक जैसे मैं शादी से पहले मेरे पेरेंट्स का मुझे बहुत इमेंस सपोर्ट रहा है. बट शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है. He was not just your support, हाँ, but also the he- financial assistance. नॉट मच, मतलब ही गेव हिज थिंग. बट मैंने भी साथ में क्या, वी बोथ बिल्ड इट टुगेदर. तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. Okay. लाइक पुश्तानी चीज कुछ नहीं था, हम दोनों ने जीरो से शुरू किया है और जीरो से साथ में ये खड़ा किया है. द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज वो बेसिक वो स्टीरियोटाइप टाइप का मर्द नहीं है कि व्हाई वुड आई लाइक इन्वेस्ट इन समथिंग So व्हिच इज रन pushes बाय माय you to वुमेन. move ahead. Alhamdulillah, he has been very nice throughout this journey. And your in-laws?
And not forgetting about in-laws, they have given me that like more than my parents. Honestly speaking, my father-in-law, he's such a lovely person. He always tells me, पहले काम होता है, तुम जाओ, निकलो, काम करो, क्यों नहीं करोगी, काम करो. इनफैक्ट जो मेरे फादर-इन-लॉ के फादर है, वो मुझे फोन पे बोलते थे कि दुकान छक मेरा. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, it's a very I have been blessed in terms of this. My mother-in-law is like very 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 helpful. अगर वो घर नहीं संभालेंगी, शुक्र खुदा का, टच वुड, अगर वो घर नहीं संभालेंगी तो मैं ये काम नहीं संभाल पाऊंगी. तो अकेले करना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट नामुमकिन है. कई ऐसे सपने होते हैं लड़कियों के जो उस चीज से रुक जाते हैं क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिलता है प्रॉपर. बहुत सारी लड़कियों को ये इशू होता है. लाइक हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक डॉटर भी है, 1.5 साल की है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो आज तब जाके मैं काम के लिए निकल पाती हूँ जब मेरी मदर उसको दिन में पकड़ती है, या जब वापस आके मेरी मदर इन लॉ उसका ध्यान रखती है. तो इट हैज ऑलवेज बीन अ बिग शो, इट कैन नॉट बी अ वन मैन शो. That is true. Alhamdulillah. So it's a collective effort as well. Of course. And currently तो मेरा usually जो काम में रोल रहता है, I am into production and online thing. Okay. जो outlets हैं वो मेरे husband देखते हैं. Okay. तो we work together. Yeah. So अभी जो आपकी बेकरी है Sunny Smiles, जी. where is it? It is located at 2 places. The main outlet is at Haval, Haval Chowk, Mirza Kamil Chowk, Haval. And the other one is at Rumi Food Court, Hazrat Bal. Okay. हाँ, that's a food court. वहाँ पे हमारा भी एक छोटा सा stall kind of outlet है. Okay. तो वो वहाँ पे है. So you've kept people to bake as well now. First it was initially just you. Of course, I have people. Start में मैंने बिल्कुल zero से खुद से start किया है. My mother used to help me in making small things. Lovely. But then I got one girl. उसको मैंने सिखाया. फिर उसके बाद change होते रहे. फिर अभी उसके बाद जब मैं यहीं पे थी ना, like बसपोरा में ही थी, अपने मायके में ही, तब मेरे पास एक लड़की आई थी. She's still with me. That is lovely. तो या अल्हम्दुलिल्लाह. फिर जब मैंने वहाँ शिफ्ट किया, फिर एक और लड़की आई. उनको ऑलमोस्ट मेरे साथ 4-5 साल हो गए. तो उनको भी कुछ नहीं आता था इसके बारे में, बट हमने साथ में सीखा है, मैंने उसको सिखाया है. तो दे आर स्टिल वर्किंग विद मी, 2 girls. और बाकी लड़के भी हैं. आई हैव अ गुड टीम अल्हम्दुलिल्लाह. बट एक चीज है कि मैं खुद वहाँ होती हूँ, मुझे करार नहीं आता. इन प्रोडक्शन आई शुड बी देयर बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट. प्रोडक्शन कंट्रोल तभी होगा व्हेन यू yourself there. Yes, that is true. So tell me something. I would want to know what is unique about Sunny Smiles, but at the same time, assuring quality. When people believe in brand, they believe in you. Because जो भी लोग हमारे हैं जो हमसे connected रहे हैं, वो बहुत start से हमसे connected रहे हैं. तो they know एक लड़की है जो चलाती है, जो खुद से घर से शुरू किया हुआ है. तो कस्टमर्स को सबसे पहले एक ट्रस्ट है मुझ पे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो बनाऊंगी वो साफ पाक होगा. तो उस चीज का मैं भी बहुत ध्यान रखती हूँ. भले ही मैं प्राइस हाई करूँ, लाइक चार्ज में अच्छा खासा करूँ, बट आई विल मेक श्योर कि मैं चीज अच्छा दूँ. बिकॉज कहीं ना कहीं आपका हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी लाइफ में. तो इसी वजह से कि मैं अपने प्रोडक्शन यूनिट पे पूरे टाइम अवेलेबल होती हूँ जस्ट टू चेक फॉर द क्वालिटी. और सनी स्माइल को यही चीज सबसे अच्छा तभी बनाता है जब आपका क्वालिटी रहेगा और आपका टेस्ट भी उसके साथ साथ आप दोगे. टेस्ट और क्वालिटी जब सब कुछ साथ में चलेंगे ना, तब आपका वो एक परमानेंट क्लाइंट बेस बनता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब अटेन कर लिया है. तो वही चीज आपको अलग बनाता है. एंड प्लस वन मोर थिंग, सबसे बेस्ट चीज वो है हमारे बारे में, हम आपको सर्विस देते हैं. आजकल आपको केक बहुत लोग देंगे लेकिन सर्विस बहुत कम लोग दे देते हैं. सबसे पहले होता है कि आपको देखना होता है कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या. आपको तो केक किसी भी शॉप पे जाके मिल जाएगा, बट लोगों की कुछ लाइक प्रेफरेंसेस होती है. हाँ, जैसे हमारे पास आजकल यूजुअली लोग आते हैं विद एग एलर्जीज. पीपल से कि हमको एग की एलर्जी है. तो उस चीज के लिए हमने क्या किया, हमने अब अपने ऑलमोस्ट 90% फ्लेवर सारे एगलेस कर दिए. 90+. हाँ, क्योंकि एगलेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग में प्रॉब्लम है. तो अब हमारे बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो एगलेस होते हैं. सिर्फ रेड वेलवेट में ही एग होता है, बाकी सारे हमारे केक्स एगलेस होते हैं. तो उससे एक तो हमारी टूरिस्ट वाली ऑडियंस भी सेटिस्फाइड होती है, प्लस जो हमारे अपने होते हैं कस्टमर्स वो भी हमारे सेटिस्फाइड रहते हैं. तो कहीं ना कहीं आपकी सर्विस तब एक्सेल होती है जब आप कस्टमर्स को सुनते हैं, तब जाके लोग आपके पास आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं. वो मेन चीज रहता है. हमारी सनी स्माइल्स टॉक्स तो चलती रहेंगी, बट यहाँ पे लेंगे हम एक खैबर वाला ब्रेक.
जो दिल से हो। इबादत वही जो दिल से हो। दुआ वही जो दिल से निकल आए। बात वही जो दिल से कही जाए। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से। दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ब्रेक के बाद आप सब नाज़रीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। डायरेक्टली बढ़ेंगे अपनी सनी स्माइल्स की तरफ। सो मेहता, आप मुझे बता दीजिए, जो ये आपका सनी स्माइल बेक्स है, व्हाट काइंड ऑफ सिग्नेचर प्रोडक्ट्स डू यू हैव दैट पीपल मोस्टली लव इन कश्मीर? हाँ, कश्मीर में सबसे पहले तो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हमारे केक्स बहुत पसंद है। लाइक मेरे जो चॉकलेट ट्रफल या रेड वेलवेट के कस्टमर्स हैं, दे आर कंसिस्टेंट सिंस 5 years। उनको अभी भी वही पसंद है और उनको अभी भी वही सेम केक चाहिए। एंड वन मोर थिंग, हमने जो बीच में स्टार्ट किया ऑन अ डिमांड ऑफ वन कस्टमर, ऑल्दो मुझे अभी उनका नाम नहीं याद है, अदरवाइज मैं उनको थैंक यू जरूर बोलती। अगर आप हैं कहीं तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। उनकी डिमांड पे, it was on demand. हाँ, Okay. इट वाज ऑन द डिमांड ऑफ अ कस्टमर। उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे कश्मीरी रोट चाहिए। रोट? हाँ, कश्मीरी रोट, वो कश्मीरी ट्रेडिशनल थिंग था अच्छा। जो बहुत पहले बनाया जाता था, अभी भी बनाया जाता है। हमारे कुछ लोकल बेकर्स ने उसको जिंदा रखा है। दैट्स वेरी नाइस ऑफ देम। तो वो अभी भी मिलता है। बट दैट कस्टमर वाज लाइक कि मुझे होम बेकर से बनवाना है, साफ सुथरी तरह से घर पे। आप प्लीज ट्राई करो, आप प्लीज ट्राई करो। फिर एक दिन बहुत महीनों के बाद मैंने ट्राई किया। ऑल द स्टार्ट में थोड़े बहुत वो आए रिव्यूज की ऐसा है वैसा है, बट देन आई वर्कड ऑन रेसिपी एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स गोइंग लाइक अ बूम। सो आई स्टार्टेड इट अमंग द होम बेकर्स। मैंने पहले स्टार्ट किया वो बनाना। तो उसमें मैंने डिफरेंट क्या किया, जो आपको नॉर्मली रोट मिलता था कश्मीरी रोट, वो आपको ट्रे में मिलता था। तो आपको फिर वो ट्रे उस कांदूर को वापस भी देनी पड़ती थी। वो काफी बड़े साइजेस में यूजुअली आते थे। सो ये पहले कांदरू से बनाते थे? ओके ओके। ये कुछ स्पेसिफिक कांदरू दरगाह लाल बाजार साइड से वहां से मिलता था। तो व्हाट आई डिड न्यू इन दिस वाज, किसी भी चीज में आपकी इनोवेशन क्या रहती है, वो चीज आपका सिग्नेचर बन जाता है। Yes. तो व्हाट आई डिड इनोवेटिव इन दिस वाज कि मैंने आपको हर साइज में रोट दे दिए। डिफरेंट साइज? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं आपको लाइक 7 इंच का भी देती हूँ, 7x7 का छोटा। एक केक बेस पे आपको वो रिटर्न भी करने की जरूरत नहीं है। एक तो वो स्मॉल भी होता है, कन्वीनियंट भी हो जाता है। आजकल लोग वो बर्थडेज के लिए लेते हैं, उम्रा मुबारक के लिए लेते हैं। इट हैज नॉट ओनली बीन कन्फाइंड टू व्हाट इट वाज। यूजुअली जो कश्मीरी रोट की हिस्ट्री है वो मैं आपको बताती हूँ। यूजुअली कश्मीरी रोट तब लिया जाता था जब बच्चा क्रॉल करने लगता था, कहते थे शुरुचु कोठामुद। अच्छा। हाँ, तो वही कोट आने पे बच्चे के घुटने पे वो तोड़ दिया जाता था रोट। हाँ, कश्मीरी रोट ऑन नीज। They had to break it. हाँ, Okay. they had to break it on knees। फिर वो एज ए न्याज देते थे या अपने रिलेटिव्स में वो बांटा जाता था, फिर वो रोट का टुकड़ा। अब इसमें इनोवेटिव मैंने क्या किया, मैंने एक तो आपको डिफरेंट साइजेस दिए रोट्स के, प्लस मैं आपको इसमें मिनी रोट के वेरिएंट्स दे देती हूँ। तो आप छोटा रोट ले लीजिए, वो तोड़ लीजिए, और जो छोटे मिनी है उनके ऊपर मैं आपको कस्टमाइज स्टिकर्स भी देती हूँ, लाइक हैप्पी फर्स्ट स्टेप्स। Okay. तो फिर वो आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी What लेते a story. अल्हम्दुलिल्लाह, it is going very well nowadays. People are शुक्र loving अल्लाह। it. They're loving it. एक तो आप इसमें शुगर कंटेंट भी कम रहता है, एल्डरली पीपल कनेक्ट कर पाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता Yes. है। अब तो लोग पेरेंट्स के बर्थडे पे भी वो ले लेते हैं रोट। Lovely. तो इट्स गोइंग रियली वेल So, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ज्यादातर ये चल रहा है। हाँ, रोट इज गोइंग क्रेजी अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस हमारा कैफे भी बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ पे भी हमारे सारे आइटम्स मिलते हैं जो भी फास्ट फूड के होते हैं। दैट्स गोइंग रियली वेल। कैफे तो आपका डेली बेसिस पे चलता है। हाँ, बट we are जो on ये Swiggy, ऑर्डर्स होते Zomato। हैं, जी। हाउ मेनी ऑर्डर्स डू यू गेट लाइक पर मंथ? हर सीजन डिफरेंट होता है। जैसे आपका समर सीजन में आपका ऑर्डर्स ज्यादा रहते हैं, फिर विंटर्स में कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, कम हो क्योंकि जाता है। शादियां कम होती Yes, है। that is शादियों में हमारा बहुत काम रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद पे क्योंकि- भी obviously। हाँ, ईद पे भी इट्स ऑल पैक्ड। या जब यूजुअली कश्मीर में जब रिजल्ट्स निकलते हैं Oh उसमें God. भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा होता है। और क्या? So it's genuine. Of course, I think it's very good. People who can spend should spend, because somehow the people
और लाइक जैसे जो मेरे साथ लोग एसोसिएटेड है उनको भी एक सब लाइक रोजगार का जरिया बन जाता है. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ समवन कैन स्पेंड, दे शुड स्पेंड. Yes. And how much are you earning, by the way? अल्हम्दुलिल्लाह घर बार चल रहा है. अल्लाह का दिया. So you are happy with whatever you are. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. बिकॉज मैंने आपको इनिशियली बोला, आप इस काम को जितना दोगे ये उतना वापस देगा. इट्स जस्ट अबाउट हार्ड वर्क. मनी इज समथिंग विच विल कम. इफ यू वर्क इट विल कम. इफ यू वांट वर्क, पैसे आपके पास नहीं आएंगे. आप घर बैठ के ये नहीं बोल सकते हैं कि काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है. मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप घर पे बैठे हैं, आप पेपर हाथ में उठाइए, आप कुछ ड्रॉ कीजिए. आई स्वेयर पीपल आर सो लवली इन कश्मीर. वुमेन आर सो सपोर्टिव. वो आपसे कुछ खरीदेंगी, आप निटिंग कीजिए, लोग आपसे खरीदेंगे, लोग आपसे लेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स एन अनएम्प्लॉयमेंट इज जस्ट अ माइंडसेट जिससे हमें लड़ना चाहिए. और उससे सिर्फ हम ही लड़ सकते हैं, और आप खुद लड़ सकते हो, और कोई नहीं लड़ सकता है. But at the same time, we are at the peak of unemployment. बट यू हैव टू जनरेट वर्क योरसेल्फ. लाइक जैसे मैं एक इंसान हूँ, मैं 20 लोगों के लिए नौकरी दे रही हूँ, वैसे ही आप एक बन सकते हो, आप और लोगों को दे सकते हो. अब हम घर बैठ के रो तो नहीं सकते कि काम नहीं है. काम तो ढूंढना है. अल्लाह ताला बोलता है जैसे आप एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा आपकी तरफ. आपको काम की तरफ भी तो एक कदम बढ़ाना है. फिर अल्लाह ताला आपको खुद वो लाइक जरिया भेजेगा. अब रिक्स तो लेना है. रिस्क तो लेना है. ये मैंने एक बार एक लाइन बोली थी एक बंदे ने कि रिस्क में रिस्क है. सो दैट इज ट्रू. रिस्क में रिस्क है. That is true. That is core of the day, by the way. Yeah. Okay, so tell me something. Like you started from home, customizing customizing cakes, and then eventually you had a cafe. So you might have had many hurdles scaling up to this level. Of course. लाइक आपको जब आप इस काम में आते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपको डील करना पड़ता है दैट इज कस्टमर डीलिंग. तो यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंसेस. सम पीपल आर इजी टू हैंडल, सम पीपल आर नॉट इजी टू हैंडल, डील विद. या बट समहाउ आपको सीखना पड़ता है, आपको वो बीच का वे निकालना पड़ता है. यू हैव टू बी स्वीट, बट आपको थोड़ा सा सख्त भी बनना पड़ता है. आपको अपना काम लोगों को एक्सप्लेन, स्टार्ट में ज्यादा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते. खंड कुलचे छुपेवान सोर सारनी हुंच पेवान बोजुन. बट एक चीज है कि आप कुछ भी सुने, यू हैव टू टेक इट कंस्ट्रक्टिवली. तभी आप एक ब्रांड सेटअप कर पाएंगे. नहीं तो आप किसी का सुन के फिर रूठ कर बैठ जाएंगे, वो काम नहीं चलता है. दैट इज ट्रू. एंड कहीं ना कहीं आप जब एक औरत होती है, मैं इसमें उल्टा बोलूंगी, आपको शायद लगेगा मैं इसमें कुछ बोलूंगी आप औरत है मुश्किलें नहीं है. आप औरत है ना, आपके पास एक ब्राउनी पॉइंट है. आप कुछ भी स्टार्ट करेंगी ना, आपको एक चीज रहता है कि आप ट्राई कीजिए, अगर फेल भी हो गई तो कोई बात नहीं, आपके पास और ऑप्शन है, टाइम है, शादी भी कर सकते हैं, उसके बाद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आपके बेचारे लड़कों को बड़ी प्रॉब्लम होती है. दैट इज ट्रू. वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं. Though I have seen मतलब lot of criticism, but I've also seen that we have a thing here that we kind of empower women very properly here. Of course. That is the thing. We do have patriarchy, but we also have matriarchy. Of course. मतलब मैं कहूँगी मेरा जो सेट ऑफ पीपल था, they have always empowered women. मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ बेचारे लड़कों को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर काम नहीं हुआ, फिर आप एक सर्टेन एज रीच करोगे, फिर आपको शादी करनी है, फिर आपके बच्चे होंगे, तो वो बेचारे इतना कन्फाइंड रहते हैं ना कि नहीं अब हमें जॉब ही करना पड़ेगा क्योंकि अर्न करना है. उस हिसाब से आजकल आप देखेंगे, आजकल जो मार्केट है उसमें गर्ल्स आर जस्ट आउट शाइनिंग बिकॉज उनको कहीं ना कहीं sad for boys. I am feeling sad too. I'm sorry. वो चीज है. मुझे लगता है कि लड़कों को भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. उनको भी इस चीज से बाहर आना चाहिए. लाइक उनको ये चीज दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि अगर फीमेल ये मेहंदी लगा रही है तो लड़की ही है. आप भी लगा सकते हो यार. आई थिंक men are way more talented. Why not? Women are talented, but I guess men one are of the equally. most trusted and top mehndi artists we have in Kashmir is a man. हाँ, he is a man. Let's not name him. But he's not Kashmiri. He's not Kashmiri, but he is a man. But मैं वही कह रही हूँ ना, कश्मीरी लड़कों का मैं बोल रही हूँ. उनका वो माइंडसेट बहुत कन्फाइंड है. They try very specific professions. Unlike girls, जैसे हमने stereotype break किया है, men need to do that. And I really request men to do that. क्योंकि आप भी लाइफ में और एक्सप्लोर कर सकते हो. Let's not play the woman card. There is one thing that my editor says, that is work is worship.
Of course. whether that be any kind of work. Of And I course. think people should take it seriously. डेफिनेटली आप अपने काम को इबादत की तरह लेंगे तो आप उसमें ब्लेस्ड भी उसी तरह रहेंगे. वही चीज रहती है, आप जितना इसको देंगे ये आपको वापस देगा डेफिनेटली. That वो is true. चीज़ है. That is true. So this was something that you had to deal with, मतलब scaling up. Yeah. But you said at the same time you were quite supported by your family. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. Okay. But at the same time you also said that when you shifted, you had your BTech and then you went into bakery. You had to सबसे पहले I had to Hear a convince lot. them. Yeah, हाँ. I had to hear a lot. hear a lot. So then you got married. Then Yeah. You had a kid. Yeah. But there is a way of balancing things. How did you do that? I don't know. मैं ज़्यादा लाइफ में सोचती नहीं हूँ. Things go the way they're going. I go with the flow. You just go with the flow. But yeah, I think if you're nice, if you're kind-hearted, if you're nice to people, if you're nice to your family, if you're nice to your in-laws, Allah, inshallah they will also revert back nicely. ऐसा नहीं है, कोई बुरा नहीं होता है. आपको भी It's a यहाँ give से and take. What you आपको give, भी you यहाँ get. से efforts देने पड़ते हैं. You have to be kind-hearted. You have to give everything and you have to balance things. आप पूरा flow के साथ नहीं जा सकते. सिर्फ काम है तो काम है. आपको साथ में family भी देखनी पड़ती है. And कहीं ना कहीं जब मेरे parents ने मुझ पे trust किया, वो ऐसे ही नहीं हुआ. मैंने वो ट्रस्ट का वो दायरा बनाया था. माई पेरेंट्स न्यू माई लाइक ग्राफ, लाइक हाउ हार्ड वर्किंग आई एम. उनको पता था कि अगर मैंने पढ़ाई में इतना हार्ड वर्क किया जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, तो मैं ऑफ कोर्स उसमें भी हार्ड वर्क. उसमें भी obviously ये better आपका करेंगे. एक पैटर्न ऑफ लाइफ होता है. आई थिंक द मेन थिंग इन एनी बिजनेस इज डिसिप्लिन. You should have that discipline in yourself. Like I have studied in convent, I told you. उसके बाद मैंने IUST में पढ़ा है. I think मेरी लाइफ में कभी 90% से कम अटेंडेंस नहीं रही होगी. 95 से कम इनफैक्ट. मैं छुट्टी नहीं करती थी. एंड वही आदत मेरी आज काम में भी है. There is a discipline. वो डिसिप्लिन आपको अपने अंदर डेवलप करना है. If you decide कि आपको 3-4 घंटे काम को देने, you have to give it daily. It cannot be things आपके पास खुद नहीं आएंगी. That is true. डिसिप्लिन That इज is true. समथिंग. वैसे ही आपको घर पे भी वो डिसिप्लिन रखना है. इट्स अ गिव एंड टेक. फिर अल्लाह ताला खुद मदद करता है. थिंग्स गो ऑन. That is true. So before we conclude and move to our rapid fire, I would want to ask, what are you looking forward to? Sunny Smiles जो है, उसका आगे का future क्या है? Are you like planning to expand? फिलहाल तो नहीं. फिलहाल अभी जितना है मैं उसको अच्छे से चलाना चाहती हूँ. बिकॉज आजकल की जो हमारी ऑडियंस है वो ऑनलाइन बहुत है. So you have an online presence as well. हाँ, लाइक आई हैव स्टार्टेड ऑनलाइन. ऑनलाइन इज एवरीथिंग फॉर And मी. has online earned you quite Of better than course. offline? ऑफ कोर्स मैंने ऑनलाइन से ही शुरू किया है. आज सनी स्माइल जो है वो ऑनलाइन की वजह से ही है. मेरा फिजिकल आउटलेट तो 2003 में रहा. पहले 3 साल तो मैंने ऑनलाइन ही सारा काम किया है. और अभी भी मेरा जो ऑफलाइन है वो अलग है, जो ऑनलाइन है वो अलग है. आई लुक इनटू दैट. तो ऑनलाइन इज वेरी नाइस मार्केट. इनफैक्ट जो ऑफलाइन दुकानें हैं वो अब ऑनलाइन आती हैं. अब जब आप ऑलरेडी ऑनलाइन हो आपके पास तो प्राउडी पॉइंट्स है. Yes, that आई is true. थिंक मेरे पास बहुत ऑफर्स आए. बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप हमें अपनी फ्रेंचाइजी दो. Oh, okay. हाँ. Okay. इनफैक्ट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोगों ने मुझे बोला अपनी फ्रेंचाइजी दो. बट आई डिडंट डू दैट. क्योंकि इसमें क्या रहता है, एक क्वालिटी चेक और क्वालिटी कंट्रोल होता है. Yes. आपको उतना काम करना चाहिए जितना आप कर सको. जितने कि आप capable हाँ, हो और हाँ, आप of responsible course, रह हाँ. पाओ. Currently, I am not thinking of expanding like any physical store, but हाँ, in future I will, definitely I will, क्योंकि रुकना नहीं है. इंशाल्लाह आगे बढ़ना है. But currently नहीं. Currently I'm focusing on certain things which I need to set first, then inshallah. Inshallah. Okay, guys, so before we end this episode, let's move to our Sunny Smiles rapid fire round. My first question to you. Signature item at Sunny Smile Bakes. Kashmiri Road, Kashmiri Road. Most ordered flavor in Kashmir right now. chocolate truffle. Huh. Huh? People are crazy about chocolates. Me too. I have just been barred not to eat them by my mother. Buttercream or fondant? Whipping cream. Okay, neither of the two. Neither Whipping. of the two. Lovely. Messy kitchen or spotless workspace? Messy kitchen. Messy लाइक kitchen. मेरा एक yes. चीज है, जब मुझे ऑर्डर अगर किसी ने 10 बजे बोला है, मुझे 10 बजे ही रेडी होना चाहिए. आई एम लाइक चलो सब लोग तैयार हो जाओ, तुम ये लाओ मैं वो But लाऊं. when you work, it happens. You have to हाँ, have a of mess. course. Yes. Yeah. मेरी माँ को समझाओ दो कोई खुदा का वास्ता है. If Sunny Smile Bakes had a slogan made of flavors, what would it be?
Sunny smile bakes इतना chocolatey और tasty क्यों है? Maybe. Okay. Lovely. That was it. Thank you so much. Thank you so much for your sunny smiles and for coming here. It was a Thank you lovely so much. conversation. Thank you so much for having me, and it was a lovely conversation with you. Yes. Thank you. Let's have sunny smile bakes cakes, okay? Red velvet After cake this. to change your mindset. Yes. Have it today. All of Yes. it. And I'm not going to share it with my camera person. Okay. So before we end it, guys, हमारी conversation बहुत अच्छी रही. It was a lovely conversation. And there are 2-3 things जो मेरे जहन में रही, kind of a crux. And that was कि अगर आपको काम करना है, you have to take the risk. And risk में ही risk है. And try to be akhand kulcha, crisp and sweet. And if you are consistent about your goals, you will have it, no matter what. We're looking out for more women out there in business. Stay tuned, stay updated, and keep watching Kashmir Life.